नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आपने डेरिवेटिव्स निकालने हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उनके रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिहाज से आपने जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन होंगे उनके डेरिवेटिव्स आपने निकालने हैं। और किस मेथड से निकालने? बाय डेफिनेशन निकालने। यानी जो टेक्निक्स हम पहले यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक, उसी टेक्निक की मदद से हमने अब भी डेरिवेटिव निकालने। लेकिन अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारे पास चेंज है। पहले क्या होता था, पहले सिंपल x की पावर्स थी, या x प्लस ए, x प्लस बी, x माइनस 4, x प्लस 3 की पावर्स थी। अब x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और आ गया। तो अब इस केस में हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी ये हम ऑब्जर्व करेंगे और डेरिवेटिव हम निकालेंगे बाय डेफिनेशन मेथड ही। तो सेम स्टेप्स हैं बेसिकली। तो सबसे पहले देखें जी, लेट कर लेते हैं कि y की इक्वल ये है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ये हमारा y है। अब y प्लस डेल्टा y करें इज इक्वल टू 2 और x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, y प्लस डेल्टा y बराबर आ गया 2, x की जगह आ गया x प्लस डेल्टा x प्लस 3 वैसे ही, और होल पावर कितनी है, 5 है। अब y प्लस डेल्टा y ये आ गया। अब हमने डेल्टा y देखना था, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर ले, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 और होल पावर यहां पे कितनी है, 5 माइनस y है हमारे पास 2x प्लस 3 होल पावर 5। यहां पे हमने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 आ गया, और माइनस y क्या था हमारा 2x प्लस 3 की पावर 5। और 2 को मल्टीप्लाई हमने इसलिए करवाया क्योंकि हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, हम बायनोमियल सीरीज लगा रहे हैं या बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, तो उसकी जो फॉर्म हम लगा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम की, वो 1 प्लस x की पावर n वाली थी। और यहां पे पावर नेचुरल नंबर ही है, तो हम बायनोमियल थ्योरम ही लगाएंगे। तो 1 पहली टर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल सेम टर्म यहां से कॉमन लूंगा। इसलिए यहां पे चूंकि 2x मौजूद है, इसलिए मैंने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि मैं ये वाला 2x और प्लस 3 इन दोनों को कंबाइन कर लूं और फिर इसको कॉमन निकाल लूं। तो यहां पे मेरे पास जो टर्म बन जाएगी फिर इस टाइप की 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 टाइप टर्म मेरे पास बन जाएगी, और उसकी होल पावर 5 होगी। तो फिर मैं उसको बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करवा लूंगा। तो ये देखें, यहां से क्या करें, इन दोनों को अरेंज कर लें आप, 2x प्लस 3 इनको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x और होल पावर कितनी है, 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5। यहां देखें, जो काम हम पहले करते आ रहे हैं बिल्कुल वही काम हमने करना है। ये टर्म हम यहां से कॉमन लेंगे इस जैसे, यानी ये 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को आप कॉमन ले लें इस टर्म में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, और इसकी होल पावर कितनी है, 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5। उसके बाद देखें कि ये एक टर्म है आपके पास और ये भी एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर कितनी है, 5 है। तो हम इन दोनों की इंडिविजुअल पावर 5 लिख सकते हैं। हम इन दोनों की पावर इंडिविजुअली 5 लिख लेंगे, 2x प्लस 3 की पावर 5, और यहां पे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 5 और माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब ये देखें कि ये हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और माइनस के बाद एक वो टर्म है, और इन दोनों में
ये जो टर्म है ये सेम मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 2x प्लस 3 की पावर 5 कॉमन ले लें अगेन इन दोनों टर्म्स में से, 2x प्लस 3 होल पावर 5। तो यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये टर्म 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड करवाएंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, जो फॉर्म हमने पहले भी मेंशन की थी 1 प्लस एक्स की पावर n वाली। तो यहां पे पावर चूंकि नेचुरल नंबर है इसलिए हम वो वाली फॉर्म बायनोमियल थ्योरम वाली यूज करेंगे। अगर हमारे पास यहां पे पावर नेचुरल नंबर ना होती फिर हम बायनोमियल सीरीज से सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2x प्लस 3 होल पावर 5, और जब हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस, उसके बाद क्या आता है पावर इनटू सेकेंड टर्म यानी 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस पावर इंटू पावर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक जाना है हमने, ये जो सेकेंड टर्म है इसकी पावर 5 तक, 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको एक्सपेंड करवाया है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होती है, 1 प्लस पावर यानी n इंटू सेकेंड टर्म जिसको मैंने x बोला है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक जाएंगे, ये सेकेंड टर्म की पावर कितनी है मैक्सिमम 5, तो उस पावर तक हम जाएंगे और ये इसकी एक्सपेंशन यहां तक खत्म होगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैंने, -1, वो वाला -1 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा जी, ये देखें ये +1 और -1 आपके पास कैंसिल हो गए। तो अब जो हमारा सेकंड स्टेप था बेसिकली मेन, वो हमने कर लिया उसको। उसके बाद हम क्या करते थे कि ये जो यहां पे टर्म होती थी इसको हम कॉमन ले लेते थे, जैसे यहां पे भी इस टर्म की कुछ पावर मौजूद है, यहां भी इस टर्म की कुछ पावर मौजूद है, इन सब में से हमने चूंकि डेल्टा एक्स को कॉमन लेना होता था तो हम डेल्टा एक्स के साथ साथ इस टर्म को भी कॉमन ले लेते थे। तो अब देखें 2x प्लस 3 की पावर 5 और यहां से कॉमन ले लें 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3। देखिए यहां 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 है, यहां पावर 2 है, अप टू सो ऑन जितनी भी टर्म्स है उन सब में इसकी कोई पावर मौजूद है, यहां 1 है, 2 है, अगली में 3 होगी, उससे आगे 4 और पावर 5 वाली टर्म मौजूद है। तो इनमें जो सबसे कम पावर है इसकी वो 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 है, तो उस पावर को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास क्या बच गया, यहां पे सिर्फ 5 प्लस यहां पे 5 इंटू 5 माइनस 1 एज इट इज लिख ले, सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद यहां से 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 2 मौजूद है, एक पावर हमने कॉमन ले ली है, तो यानी बाकी एक पावर बच गई आपके पास। तो 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, इसकी पावर आपके पास कितनी आ गई 1 प्लस अप टू सो ऑन, इस टर्म में कितनी पावर रहेगी इसकी 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर हमारे पास कितनी बच गई 4 बच गई। 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर हमारे पास वहां पे कितनी बच गई 4 बच गई। उसके बाद हमने क्या करना होता था, हम डेल्टा x से डिवाइड करवाते थे, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां हमारे पास क्या आ गया ऊपर वाली टर्म 2 डेल्टा x, ये
और इसके अलावा 2x प्लस 3 की पावर कितनी है यहां पे ऊपर आपके पास 5 और नीचे पावर 1 है 2x प्लस 3 की, तो पावर नीचे वाली कम है तो हम कम पावर को ऊपर ले जाते हैं। 2x प्लस 3 की पावर आपके पास ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। नीचे 1 है तो ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी। और डिवाइड हमने किससे करवाया है, डेल्टा x से। और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन क्या आ गया, 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 4। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या हुआ, ये डेल्टा x से कैंसिल, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, लिमिट लेनी है। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। और यहां पे हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर बच गया 2x प्लस 3 की पावर 5 है, 2x प्लस 3 की पावर -1 है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 5 में अगर आप -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां से आपके पास क्या बच गया है, 2 भी बच गया, जो डेल्टा x के साथ यहां पे 2 मौजूद था वो वैसे ही आ गया यहां पे। और यहां पे 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहां आपके पास क्या है, 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 4। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद ये आपके पास क्या बन गया, ये dy बाई dx बन गया। इज इक्वल टू, यहां से ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। ये तो लिमिट से इंडिपेंडेंट है बिकॉज लिमिट है डेल्टा x के अलोंग डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। अब डेल्टा x की जगह हमने 0 लगाना है, तो अपने एक्सप्रेशन में देखिए डेल्टा x यहां पे मौजूद है, उसके बाद प्लस अप टू सोन जो आगे दरमियान में टर्म्स है उनमें भी डेल्टा x की कुछ पावर्स मौजूद हैं और यहां भी डेल्टा x मौजूद है। तो इन सारे टर्म्स के अंदर डेल्टा x की जगह हमने क्या लगाना है, 0। तो फिर ये टर्म भी क्या आ जाएगी, 0 प्लस अप टू सोन आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा x की कुछ पावर्स मौजूद हैं, तो वो सारी टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपके पास कौन सी टर्म बच जाएगी, जस्ट यही 5। ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 5। तो अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। ये आ गया हमारा dy बाई dx, जो हमारे रिक्वायर गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, उसका dy बाई dx हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग बाय डेफिनेशन। सेम जो हम मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते आ रहे हैं उस मेथोडोलॉजी की मदद से हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं जी। यहाँ पे 1 ओवर az माइनस b की पावर 7 है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। हमारा यहाँ पे कौन सा है, z है, तो z हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम लेट करेंगे y, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर az माइनस b की पावर 7। तो अब क्या करना है, हमने y का डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा यहां पे कौन सा है, z है। तो वही सेम वे हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे यहां पे ऐसे, az माइनस b की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी
-7। उसके बाद y प्लस डेल्टा y, तो ये हमारे पास बन जाएगा a, और z की जगह क्या आ जाएगा, z प्लस डेल्टा z माइनस b, और होल पावर कितनी है, -7। उसके बाद डेल्टा y यहां से हम निकालेंगे, y को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने a को मल्टीप्लाई भी करवाना है इसके साथ, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, az प्लस a डेल्टा z माइनस b, और होल पावर कितनी है, -7। और मल्टीप्लाई हमने क्यों करवाया, क्योंकि हम az माइनस b जो है वो टर्म हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसको 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस, उसके बाद y की वैल्यू az माइनस b की पावर यहां पे क्या आ जाएगी, -7। तो अब देखें az माइनस b यहां पे जो टर्म आ रही है वही टर्म हमने यहां पे बनानी है और उसको कॉमन भी निकालना है, ताकि 1 प्लस डेल्टा z ओवर az माइनस b की टाइप जो टर्म है वो बन जाए हमारे पास, और उसको हम बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करवाएं। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा, यहां पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, az माइनस b प्लस a डेल्टा z की पावर -7 माइनस az माइनस b की पावर -7। तो अब यहां से कॉमन लें, ये टर्म बेसिकली हमने बनानी है, तो यहां से az माइनस b को कॉमन ले लें, az माइनस b, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b, और होल पावर कितनी है, -7 माइनस az माइनस b की पावर क्या आ गई, -7। अब यहां पे पावर्स अलग अलग कर लें, az माइनस b की पावर -7 इंटू 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7, 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7, और माइनस ये टर्म एज इट इज az माइनस b की पावर कितनी है, -7। तो अब देखें ये टर्म सेम यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, दोनों टर्म से मौजूद है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो az माइनस b की पावर -7 इंटू 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने बायनोमियल सीरीज लगानी है यहां पे, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर n, वो थी 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास थी बायनोमियल सीरीज, और ये वैलिड होती है जब मॉड ऑफ एक्स क्या हो, लेस देन 1 हो। और अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करवाएं तो इसका मतलब है ये जो टर्म होगी हमारी, ये क्या होगी x, और ये जो पावर है ये क्या होगी हमारी n। और ये हम इसको एक्सपेंड ही तब करवा सकते हैं जब ये a डेल्टा z ओवर az माइनस b क्या हो, इसका मॉड किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो। और चूंकि हमारा डेल्टा z जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो ये नंबर आपके पास बहुत ही छोटा नंबर है, और इसको जब आप इस नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका ये नंबर बन रहा होता है ये 0 के क्लोज ही बन रहा होता है, तो इसका मॉड लेस देन 1 ही आएगा बेसिकली। तो यानी आप इसको बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करवा सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेंड करवाते हैं, az माइनस b
की पावर -7 इंटू, देखें यहां पे क्या है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन यहां पे क्या है -7 और x यहां पे क्या है a डेल्टा z ओवर a z माइनस b प्लस उसके बाद देखें n इंटू एन माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्केयर x ये है a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी का स्केयर प्लस अप टू सोन, ये इसकी एक्सपेंशन आ गई हमारे पास इस टर्म की, ये इतनी टर्म्स आ गई। उसके बाद क्या है -1, ये एज इट इज आ जाएगा यहां पे हमारे पास। और ये देखें ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1 कैंसिल, और जो बाकी एक्सप्रेशन बच गया उसमें से आप इस टर्म को कॉमन निकाल लें तो क्या हमारे पास बच जाएगा। अब ये टर्म कॉमन लेनी हमने a डेल्टा z ओवर a z माइनस b, तो a z माइनस b की पावर -7 और a डेल्टा z ओवर a z माइनस b, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, ये इस पूरी टर्म में से हमने इतनी टर्म कॉमन ले ली, बाकी हमारे पास यहां पे सिर्फ क्या रह गया -7 रह गया, प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और यहां पे a डेल्टा z ओवर a z माइनस b की पावर 2 है, एक पावर आपने कॉमन ले ली है तो यानी बाकी एक पावर रह जाएगी a डेल्टा z ओवर a z माइनस b प्लस अप टू सो ऑन, इसकी पावर यहां पे कितनी रह गई है 1 रह गई है। उसके बाद क्या करना है, हमने डेल्टा x से डिवाइड करवाते थे वहां पे जब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां पे z हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डेल्टा z से डिवाइड करवाएंगे, तो इधर हमारा डेल्टा y है और डिवाइडेड बाय डेल्टा z, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a डेल्टा z ओवर ये डेल्टा z जिससे हमने डिवाइड करवाया है और az माइनस बी की पावर -7 है, नीचे az माइनस बी की पावर +1 है, उस -7 पावर को भी नीचे ले आए तो az माइनस बी की पावर 7, वो -7 नीचे आके +7 और एक ये az माइनस बी एज इट इज आ गया और ब्रैकेट आपके पास जो टर्म्स हैं वो सारी एज इट इज आ जाएंगी, प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z ओवर a z माइनस b प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से हमारे पास क्या होगा जी, डेल्टा z कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा z दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 लेनी है, तो अब लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा z इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 और यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1 ओवर a z माइनस बी की पावर 7 पावर ये और 1 ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये पावर 8 बन गई और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है -7 प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा z
ओवर ए जी माइनस बी प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या बन गया, डी वाई बाय डी जेड। अब यहां पे है डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो, सो ये टर्म तो डेल्टा जी से इंडिपेंडेंट है, ये एज इट इज रहेगी हमारे पास। ए जी माइनस बी की पावर कितनी आ गई, 8। और जब डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो है, यानी डेल्टा जी आपका किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो फिर जितनी भी टर्म्स में डेल्टा जी है वो सारी की सारी किसको अप्रोच करेंगी, जीरो को। यहां पे डेल्टा जी मौजूद है और इससे आगे जितनी भी टर्म्स है वहां पे डेल्टा जी मौजूद है, और वो सारी की सारी टर्म्स किसको अप्रोच करेंगी, जीरो को। सो यहां पे ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बच जाएगी, और वो कौन सी है, वो -7 है। यहां पे आपके पास सिर्फ बच गया -7, तो आपका आंसर आ गया -7 ओवर ए जी माइनस बी की पावर 8। आपके रिक्वायर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया।